आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये दिक्कत आती है कि हमारा जो टाइमिंग है, ऑफिस का टाइमिंग और बैंक का टाइम दोनों सेम होता है, तो हमारा जो लोन एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है तब नहीं हो पाता है, या आप ऑफिस पे या बैंक पे नहीं जा पाते हैं। तो कोई ऐसा तरीका है कि जहाँ पे हम ऑनलाइन ऑफिस पे बैठे बैठे अप्लाई कर सके, वो भी आसानी से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन कौन सी कंपनी है, क्या तरीका है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब कुछ बात करेंगे। और उससे पहले बात करेंगे फायदे की। आपको 5 मिनट के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो, आपकी एलिजिबिलिटी पता लगा सकते हो। दूसरा कि आपका मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक सैलरी स्लिप और 1 साल से बैंक में क्रेडिट होना चाहिए आपकी सैलरी। जी हाँ, आपकी सैलरी की बात करूँ तो 12,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट में आनी चाहिए 1 साल से कंटिन्यू, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस कंपनी में। और सिविल की बात करो तो सिविल 680 से ज़्यादा होना चाहिए। एक कंडीशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि अप्लाई कहाँ से कर पाएंगे, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या मेरी इंस्टाग्राम बायो प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे वी राइज लिखा होगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो बताता हूँ मेरी स्क्रीन मोबाइल पे लाइव, जैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने लोन अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपको स्टेटस जानना है या आपको कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे करना है, और सब कुछ बात बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। एंड तक जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। कंपनी का नाम है वी राइज, जो आपको 5 लाख तक का लोन देता है। अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो, अच्छी सैलरी आ रही है, आपकी पीएफ कट हो रहा है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो एक्सप्रेस लोन में। जी हाँ, अप्लाई करने की बात करूँ तो आपका सिबिल स्कोर 680 से ज़्यादा होना चाहिए। आपकी सैलरी 1 साल से कंटिन्यू बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। आपकी सैलरी कैश में आ रही है, आधा कैश में, आधा बैंक में, बाय चेक, ऐसा कोई कंडीशन नहीं चलेगा। दूसरा, आपका एज की बात करो तो 22 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और आपके लोन के प्रोसेस की बात करें तो हार्डली 1 से 3 दिन का प्रोसेस है। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई करना है ना, तो लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। एक सभी कंपनी की लिस्ट यहाँ पे दे दूंगा, जिसमें आपको जाना है। यहाँ पे दिखेगा वी राइज, ठीक है, वी राइज सैलरीड पीएल। इसमें बिजनेस लोन भी है, तो बिजनेस लोन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी बात कर रहा हूँ सैलरीड पर्सनल लोन के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट ओपन होगा, जहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना है। ये डिटेल कौन कौन सी फिल करना है, कैसे फिल करना है, सब कुछ बताता हूँ। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे लिखा है पैन आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, 12 साल से बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप। बस ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है आपका। जैसे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अगर आपने 90 डेज के अंदर कोई अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे एरर आ जाएगी कि यू कैन अप्लाई आफ्टर दिस डेट, मतलब 90 डेज के अंदर होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना है। जैसे पैन नंबर एंटर करेंगे तो उसके पास डेटा होगा तो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करना है, रेसिडेंस पिन कोड। यहाँ पे रेसिडेंस पिन कोड वो डालना है जिसका आपके पास प्रूफ है और जहाँ पे आप रेसिडेंस करते हो, मतलब स्टिल लाइव करते हो। उसके बाद आपका लैंग्वेज चूज करना है, कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। हिंदी, मराठी, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है। जो कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो कंपनी का नाम सर्च करेंगे तो आ जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि कंपनी का नाम सर्च में नहीं आता है, तो यहाँ पे अदर्स लिख के या कंपनी का नाम पूरा टाइप कर देना है, सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। तो कंपनी का नाम सही डालना होगा, क्योंकि जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे उसी बेस पे आपको प्री अप्रूव, मतलब सॉफ्ट अप्रूव देगा। उसके बाद टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी प्रॉपर्टरशिप है, पार्टनरशिप है, कौन सी कंपनी है वो, ठीक है। उसके बाद कितनी सैलरी अकाउंट में आ रही है, मंथ हैंड सैलरी, मतलब कि महीने के अंदर आपकी कितनी सैलरी क्रेडिट हो रही है। उसके बाद मोड ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी बाय चेक, बैंक या कैश कैसे आ रही है। अगर आपको ट्रांसफ़र आ रही है तो बाय बैंक सिलेक्ट करना है। टोटल वर्ष एक्सपीरियंस इन अ मंथ लिखना है। अगर मान लीजिए कि हमने 4 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो हुआ 12 चौक 48 480, तो यहाँ पे 48 मंथ लिखना है। 60 मंथ, जो भी आपका मंथ हुआ है मंथ में लिखना है, ईयर में नहीं लिखना है। लोन रिक्वायरमेंट कितने की रिक्वायरमेंट है वो डालना है। 5 लाख तक का मैक्सिमम है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, कंपनी लिमिटेड है, पीएफ कट हो रहा है, तो आप 10 लाख तक जा सकते हो। करंट रेंट, मतलब अभी जो आप रेंट कितना पे कर रहे हो, अगर नहीं है तो 0 लिख सकते हो। और करंटली ईएमआई, अभी आप कितना ईएमआई पे कर रहे हो, जो भी आपकी लोन चलती होगी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कुछ भी लोन चलती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो सब कुछ फिल होने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ही सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी होगा तो आगे का स्टेज आएगा, जहाँ से आपको कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड अपलोड करना होगा, आधार कार्ड सेल्फी अपलोड करना होगा, 12 महीने का स्टेटमेंट,
कुछ बैंकिंग में अकाउंट एग्रीगेटर है तो वो करना है, आपको वैसे करना है। उसके बाद आपका एक सैलरी स्लिप अपलोड करना है और बेसिक डिटेल्स, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, आप जहाँ पे रहते हो उसका नाम, एड्रेस, इस फिल करके आपको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन जाएगी क्रेडिट में, क्रेडिट डिसीजन देगा, एक ही दिन में आपको डिसीजन आ जाएगा। अगर कोई क्वेरी होगा, कोई डाउट्स होगा जिसमें आपका बैंक स्टेटमेंट अधूरा रखा है, सैलरी स्लिप नहीं है, क्लियर दिख रही है, पुरानी है, या आपका सैलरी क्रेडिट नहीं हो रहा है बैंक में कुछ मंथ में, ऐसा कोई केसेस होगा तो केस रिजेक्ट हो जाएगा, सिविल लॉ होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। सब कुछ सही होगा तो आपको लोन अप्रूव आएगा। अप्रूव आने के बाद आपको कॉल भी आएगा कंपनी से जो आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद आप एग्री हो तो सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है और आपको अप्लाई करके आगे प्रोसेस कर देना है। तो ये था प्रोसेस वीरेज के बारे में। आप आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस भी था कि वीरेज में लोन लिया है, एक कंपनी घटिया है, एक कंपनी बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। देखो, कोई भी कंपनी लोन देती है ना, तब आपको पूरा दिखा जाता है कि रेट कितना है, EMI कितना आएगा, कितना आपका चार्जेस लगेगा, कितने की लोन है। आप एग्री करते हो तो उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने बताया था कुछ अलग है, दिखाया कुछ अलग है, ऐसा तो नहीं है। जो आप दिखाता है, अगर आप एग्री हो तो ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम करना है तो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि थोड़ा कम, अगर एलिजिबिलिटी हो सकता है तो आपको EMI कम कर सकते हैं। कम सब में नहीं होता है क्योंकि वो भी आपकी इनकम बेस पे ही देता है लोन अमाउंट। तो एक कंडीशन है। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कस्टमर केयर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ईमेल ID, व्हाट्सएप नंबर और कस्टमर केयर नंबर, वहाँ से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अप्लाई किया, दिक्कत आती है तो एप्लीकेशन में जो नंबर दिखता है मेरा, उस पर कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आपको कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करना है। अगर कोई लोन क्लोज है, कोई PMI का इशू है, सब कुछ इशू के लिए आप कस्टमर केयर हेल्प ले सकते हो। तो ये था वीरेज के बारे में। अप्लाई करना तो आज ही अप्लाई करिए। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं सैलरीड वाले के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, तो जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। 10 मिनट के अंदर भी लोन ले सकते हो। ऐसी भी कंपनी है जहाँ से अप्लाई करके ले सकते हो। तो चलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।